नोएडा 16 मई सुबह 6 बजे सेक्टर 25 आरुषि तलवर की अपने ही घर के बेडरूम में खून से सनी हुई डेड बॉडी मिलती है। आरुषि का मर्डर काफी ब्रूटल तरीके से किया गया था। उसकी डेड बॉडी देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका गला किसी तेजधार हथियार से काटा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज तक अनसॉल्व्ड है कि आखिरकार आरुषि का मर्डर किया तो किया किसने। पुलिस ने एक बार तो आरुषि के पेरेंट्स पर भी शक किया कि कहीं उसका मर्डर उसी के पेरेंट्स ने तो नहीं किया। बट व्हाई शुड अ पेरेंट मर्डर देयर ओन चाइल्ड। सो माय नेम इज मिस्टर आरबट्टी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। 15 मई आरुषि इस दिन काफी खुश थी क्योंकि नेक्स्ट डे उसकी स्कूल की छुट्टियां होने वाली थी। वैसे तो उसका बर्थडे 24 मई को आता है, लेकिन उसने 16 मई को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोचा। 15 मई को ही आरुषि खुशी खुशी स्कूल से घर पे आती है। घर पे सारी फैमिली 16 मई को होने वाली पार्टी की तैयारी में लग जाती है। आरुषि के फादर राजेश तलवार उसके लिए एक कैमरा लेके आया था। तो राजेश तलवार आरुषि के कमरे में जाते हैं और उसकी माँ भी उसके साथ थी। तो वो लोग उसे एक सोनी का कैमरा गिफ्ट करते हैं, जिसे देखकर आरुषि काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बाद में काफी सारी फोटोज भी क्लिक की जाती हैं। इसके बाद पूरी फैमिली अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब 16 मई की सुबह होती है। इस घर की जो नौकरानी थी भारती, वो सुबह गेट पर आती है और गेट पर आने के बाद भारती 3-4 बार घर की डोर बेल बजाती है। वहाँ पे गया था मैं, 15 तारीख की छुट्टी था। 16 तारीख में सुबह 6 बजे गया था। जाने के बाद भी मैं घंटी लगाई थी। घंटी लगाई तो ये घंटी लगाती हूँ रोज, तो जाके खोल देते हैं। तो उस दिन गया तो ये घंटी लगाई तो खोला नहीं है। फिर खड़ी था, खड़ी होने के बाद भी फिर पोछा का बाल्टी लेने गया था जीना से। वो पर पोछा का बाल्टी लेके आने के बाद भी देखा, फिर खोला नहीं तो फिर घंटी लगाया दोबारा घंटी लगाने के बाद भी तब अंदर से फिर आंटी आई है। लकड़ी वाला था, दोनों जाली बंद था। लकड़ी वाला था, जो लकड़ी वाला को ठेल के मैं जाली के पास में आके मेरे साथ बात कर रहा है। वैसे तो उस घर का जो मेन नौकर था हेमराज, अक्सर ही वो दरवाजा आके खोल देता है, लेकिन उस दिन वो नहीं आया। लेकिन उस दिन बाहर निकली नुपुर तलवार, जो कि राजेश तलवार की पत्नी थी, वो उस गेट के पास आती है। ये सब समझने से पहले आप लोगों को इस घर का स्ट्रक्चर समझना होगा कि ये घर बना कैसे है। अब यहाँ पर एक वुडन का दरवाजा लगा हुआ है और यहाँ पर एक लोहे का दरवाजा लगा हुआ है और इसके आगे एक और डोर है और ये तीनों डोर लॉक रहते हैं। यहाँ वुडन का दरवाजा खोलकर नुपुर आगे बढ़ती है। आगे एक और दरवाजा है और मेन डोर तो लॉक रहता ही है। तो नुपुर तलवार अब चाबी के लिए हेमराज को कॉल करती है, लेकिन उस दिन हेमराज का फोन तो कोई पिक करता है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आ रही थी और कुछ ही टाइम के बाद फोन कट हो जाता है। इसके बाद जब नुपुर तलवार फिर से फोन को ट्राई करती है तो उसका फोन बंद आना शुरू हो जाता है। इसके बाद नुपुर तलवार बालकनी से बाहर आती है और वहाँ से भारती की ओर चाबियां फेंकती है। चाबियां फेंकते ही भारती अब चाबियां लेकर उस घर का मेन डोर खोलती है। उस घर का मेन डोर खोलने के बाद भी एक और दरवाजा था। वैसे तो वो दरवाजा लॉक ही रहता था, लेकिन भारती देखती है कि वो दरवाजा खुला हुआ है। इसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। नुपुर तलवार ने देखा कि ये दरवाजा खुला हुआ है और उसे काफी ज्यादा टेंशन हो गई। अब ये सब कुछ चल ही रहा था कि इसी के पीछे राजेश तलवार अपने कमरे से उठकर बाहर आता है। जब वो उस घर के डाइनिंग टेबल के पास आता है, उस डाइनिंग टेबल पर दारू की बोतल देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ये सब कुछ देखकर नुपुर तलवार काफी ज्यादा डर जाती है और राजेश से बोलती है कि जल्दी से आरुषि के कमरे में चलो। अब वैसे तो ये आरुषि का रूम लॉक्ड ही रहता था और उस रूम की चाबी राजेश के तकिए के नीचे रहती थी, लेकिन राजेश तलवार आरुषि के रूम के पास पहुंचता है। उसके रूम का दरवाजा पहले से ही खुला होता है और जैसे ही राजेश आरुषि के कमरे में एंटर करता है तो वो देखता है कि आरुषि की डेड बॉडी उसी के बेड पर खून से सनी हुई पड़ी है और उसका मर्डर गला काट कर किया गया था। ऑब्वियस सी बात है, ये देखकर राजेश तलवार और नुपुर तलवार काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। नुपुर तलवार चिल्लाते चिल्लाते भारती को बोलती है कि ये देखो हेमराज क्या करके भाग गया है। ये सुनकर भारती भी काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब इस सिचुएशन में होता क्या है कि भारती तलवार फैमिली के जो नेबर्स होते हैं, आसपास के पड़ोसी होते हैं, उनको बुलाने के लिए परमिशन मांगती है। भारती उसके सारे नेबर्स को बुलाकर उस घर में लाती है और यही इस केस की
सबसे बड़ी गलती थी। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर जितने भी एविडेंसेस मौजूद थे वो सबके सब लोगों की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इसके बाद पुलिस उस घर में एंटर करती है और पुलिस को देखते ही राजेश तलवार बोलना शुरू कर देता है कि देखो हेमराज ये क्या करके भाग गया। उसी ने उसकी बेटी आरुषि तलवार का मर्डर किया है और खुद वो नेपाल में जाकर छुप गया है। और पुलिस वालों को राजेश तलवार ने ये भी बोला था कि अगर वो हेमराज को पकड़ कर ले आएंगे तो वो उन्हें 25,000 रुपया इनाम के तौर पर देंगे। अब यहाँ पर पुलिस भी अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाती। उन्हें भी एक थ्योरी मिल चुकी थी। हेमराज जब आरुषि के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा था उसी चक्कर में हेमराज ने आरुषि तलवार का मर्डर कर दिया और खुद वो नेपाल भाग गया। इसीलिए वहाँ की पुलिस अब नेपाल जाने के लिए रवाना हो जाती है और इधर घर पे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी। और उन पुलिस वालों में से एक बंदा उस घर की जो सीढ़ियां थी जो छत के ऊपर जाती थी वहाँ पर उन सीढ़ों के ऊपर उसे ब्लड के कुछ छींटे स्पॉट होते हैं। जैसे ही वो उन ब्लड के स्पॉट्स को फॉलो करता करता ऊपर जाता है तो वो देखता है कि छत का दरवाजा लॉक्ड है। तो ये देखकर वो वापस राजेश तलवार के पास आता है और ऊपर टेरेस के दरवाजे की चाबी मांगता है। और राजेश तलवार अपने कमरे में जाता है और तकरीबन काफी टाइम बीत जाता है। राजेश तलवार को वो चाबी नहीं मिलती और जब पुलिस वाला उससे दोबारा पूछता है चाबी के बारे में तो राजेश तलवार उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है कि हेमराज जिसने मेरी बेटी का मर्डर किया है वो मर्डर करने के बाद भाग गया है और यहाँ आप छत पर जाकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब सुनने के बाद वो पुलिस वाला भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और सीबीआई की जांच में उस पुलिस वाले से पूछा भी गया था जब तुम्हें सीढ़ों पर ब्लड के स्पॉट मिल गए थे तो तुम ऊपर क्यों नहीं गए। तो उसने सीबीआई को यही कहानी बताई थी और उस टाइम पर काफी धूप थी वहाँ पर, इसीलिए वो छत से वापिस आ गया था। 17 मई 2008 नेक्स्ट डे आरुषि के माँ बाप आरुषि की अस्थियां बहाने चले जाते हैं और घर पे इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी। और इधर रिटायर ऑफिसर के गौतम जो कि क्राइम सीन पर रिक्वेस्ट से आए थे वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उन्हें जब सीढ़ियों पर ब्लड स्पॉट दिखाई दिए तो वो छत की ओर जाते हैं। अब चाबी तो मिल नहीं रही थी तो इसीलिए के गौतम उस ताले को तोड़ देते हैं और जैसे ही वो उस छत के ऊपर एंटर करते हैं तो वहाँ पर हेमराज की डेड बॉडी पड़ी होती है और हेमराज को भी सेम वैसे ही तरीके से मारा गया था जैसे आरुषि तलवार को मारा गया था। एक ये भी काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी कि पूरा एक दिन बीत जाता है और किसी को पता नहीं चलता कि छत पर भी एक डेड बॉडी पड़ी है। इसके बाद डेड बॉडी की पहचान करने के लिए आरुषि के माँ बाप को वापस बुलाया जाता है। डेड बॉडी को देखते ही राजेश तलवार पहचानने से मना कर देता है, लेकिन जब राजेश के कुछ नेबर्स को बुलाया जाता है तो वो उसकी डेड बॉडी को पहचान लेते हैं। इतनी कमाल की बात है कि घर पे रहने वाला जो इतने सालों से नौकर काम कर रहा है उसे राजेश खुद नहीं पहचान रहा बल्कि उसके पड़ोसी उसके नेबर्स उसे पहचान रहे हैं। खैर राजेश तलवार इसके बाद मान जाता है कि हाँ ये हेमराज की ही लाश है। और इसी छत पर एक ब्लड का फिंगरप्रिंट भी मिला था जिससे कि अगर नोएडा पुलिस टाइम पर कलेक्ट कर लेती तो क्रिमिनल जल्दी से जल्दी पकड़ा जाता, लेकिन ऐसा नोएडा पुलिस ने नहीं किया जिसकी वजह से पूरा का पूरा शक अब तलवार फैमिली के ऊपर जा रहा था, यानी कि राजेश तलवार के ऊपर पूरा का पूरा शक जा रहा था। एक तरफ तो पुलिस तलवार फैमिली के ऊपर शक कर रही थी और दूसरी तरफ पुलिस लगी हुई थी हेमराज के दोस्तों को उठाने में। सबसे पहले हेमराज के पहले दोस्त विष्णु शर्मा को उठाया जाता है। अब विष्णु शर्मा तलवार फैमिली का पुराना सर्वेंट था। विष्णु शर्मा ने अपने गांव जाना था इसलिए टेम्परेरी तौर पर हेमराज को वो रख के गया था, लेकिन जैसे ही विष्णु शर्मा गांव से वापस आता है तो राजेश विष्णु शर्मा को बोलता है कि अब परमानेंट तौर पर ही हेमराज उनके घर में काम करेगा। अब पुलिस के सामने एक थ्योरी और आ गई। पुलिस को लगा कि विष्णु शर्मा ने अपना बदला लेने के लिए वो उस घर में घुसा होगा और हेमराज के साथ मिलकर दारू वगैरह पी होगी और इसी चक्कर में उसने हेमराज को गुस्से में आकर मार दिया और उसे मर्डर करते हुए आरुषि ने देख लिया। बाद में विष्णु शर्मा ने आरुषि को भी मार दिया, लेकिन पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि मर्डर वाले दिन विष्णु शर्मा नेपाल में ही था। पुलिस का शक जाता है कृष्णा के ऊपर। कृष्णा जो कि राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करता था और काम करते करते उसने वहाँ पर कोई चोरी वगैरह की होगी जिसकी वजह से राजेश तलवार ने उसे काफी डांटा और अपने क्लिनिक से बाहर निकाल दिया। तो पुलिस को लगा कि शायद कृष्णा ने उससे बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया होगा, लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो ऐसा भी नहीं था। अब इस केस में ना काफी सारी उलझने हैं और काफी सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं। इस केस में काफी सारी सीबीआई एजेंसीज ने काम किया। जैसे कि एक सीबीआई ने थ्योरी निकाली थी कि इसका मर्डर राजेश तलवार ने ही किया है। वो इसलिए क्योंकि राजेश
तलवार का अपने ही क्लिनिक में कोई विमन थी जो काम करती थी, उसके साथ उसके कोई नाजायज संबंध थे और इस नाजायज रिलेशनशिप के बारे में आरुषि को पता चल गया था। इसलिए राजेश तलवार ने आरुषि का मर्डर कर दिया। उसे मर्डर करते हुए हेमराज ने देख लिया और उसके बाद उसने हेमराज को भी मार डाला। एंड आफ्टर सम टाइम ये केस क्लोज हो गया और आज तक ये केस मिस्ट्री ही बना हुआ है कि आखिरकार आरुषि का मर्डर किया तो किया किसने। और ऐसे ही अगर केस स्टडी सुनना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और ये वाली केस स्टडी देखना मत भूलना।